बम भोले, हर हर महादेव, बोलो पार्वती फतेह। आज हम हरिद्वार से निकल रहे थे तो देखा शिवरात्रि की धूम मची हुई है। तो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, आज हम आपको बताएंगे। पुराणों के अनुसार, कुछ मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि इस दिन शंकर जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, शिवलिंग के रूप में, जिसकी खुशी में भक्तों ने इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाना प्रारंभ किया। और कुछ मान्यताएं ये हैं कि इस दिन शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ उनकी खुशी में। प्रतिवर्ष फरवरी के माह में ये शिवरात्रि मनाई जाती है और इस शिवरात्रि में लोग भक्त जो हैं वो कांवर लेने जाते हैं, हरिद्वार से गंगा जल उठाते हैं और उसको पहला जल मोटे महादेव पे चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद अपने अपने गंतव्य पर, निवास स्थान पर पहुंचते हैं, वहां पर जल चढ़ाते हैं। कुछ लोग ये कांवर जो है व्रत से उठाते हैं, हरिद्वार से जल उठाने के बाद जब तक वो अपने घर तक नहीं पहुंचते वो खाना नहीं खाते, सिर्फ फलाहार ही करते हैं। और कुछ लोग सामान्य तौर पर कांवर उठाते हैं। कांवर दो तरह की होती है, शिव जी की और पार्वती जी की। अब बहुत नाचते गाते धूम मचाते हुए अपने घर तक बहुत ही आनंद के साथ में पहुंचते हैं, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, बम बम बोलते हुए, बहुत ही आनंद उठाते हुए। जहाँ तहाँ रास्ते में कैंप लगे होते हैं उन भक्तों की सेवा के लिए। और एक विशेष बात ये भी है कि इन भक्तों को इनके नाम से नहीं पुकारा जाता। अगर आदमी कांवर उठाते हैं तो उनको भोला कहते हैं, और जो औरतें महिलाएं कांवर उठाती हैं उनको भोली कहा जाता है। ग्रुप में चलते हैं ज़्यादातर और बहुत ही आनंद से सफ़र तय करते हैं। रात में जहाँ पर भी ये निवास करते हैं, जहाँ पर जिस कैंप में भी ये लोग रुकते हैं, इनकी पूरी सेवा की जाती है। इनको सभी तरह की चीज़ें, दवाइयाँ, अगर किसी की तकलीफ़ है, डॉक्टर वगैरह सभी कुछ इनको उपलब्ध कराया जाता है। इनका पूरा ध्यान रखा जाता है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये त्यौहार बहुत ही आनंद के साथ मनाया जाता है। शिवरात्रि से एक दिन पहले अपने अपने निवास स्थान पर पहुँच जाते हैं और शिवरात्रि के दिन शिव जी को जल अर्पण कर, ये उस दिन कथा, बहुत से लोग अपने घर पे शिव जी की कथा भी करवाते हैं और उसके बाद में ही अन्न ग्रहण करते हैं। इनके घर पर, इनकी फैमिली में, इनकी माँ, बहन या पत्नी जो भी है, इनकी सेवा में रहती हैं। सेवा के भी बहुत कठोर नियम हैं। खाट पर नहीं सोते हैं, ज़मीन पर सोते हैं। सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंदिर जाकर शिव जी के उनकी सेवा की जाती है। उनके साथ शिव जी के मंदिर की साफ़ सफाई की जाती है, बहुत कुछ किया जाता है, पूजा की जाती है। शाम को भी नियम से, सुबह शाम दोनों टाइम जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत ना तो घर में बहुत ही सेवा भाव तो भक्ति का माहौल रहता है, घर में भी सभी लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसा माहौल बन जाता है जैसे किसी की शादी में घर में माहौल होता है। रिश्तेदार भी आते हैं, बहन आती है, बहुत आनंद आता है। बहुत ही रीति रिवाज होते हैं इसमें भी घर में। बहुत ही मज़े से, आनंद के साथ में यह त्यौहार संपन्न होता है। शिव जी को जल अर्पण करके जहाँ तहाँ शिवरात्रि के दिन मेले लगाए जाते हैं, मेले लगते हैं बहुत बड़े बड़े। वहाँ पर भी जाकर लोग अपने जल चढ़ाते हैं, कुछ अपने गांव में चढ़ाते हैं। सभी का अपना अपना एक गंतव्य होता है जहाँ पर वो ये जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ा के फिर सभी अपने घर पर वापस आते हैं। इससे जब तक ये शिव जी पर जल नहीं चढ़ाते तब तक कांवड़िए जो है वो अपने घर के अंदर नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे नियम हैं, कुछ कठोर